माता पानी भांज माँ पानी हिंदल तक माँ पानी भांज मेरो ही भांजू जनती माता यही है वो मरबा जो है जहाँ पर कहते हैं कि सीता स्वयंवर का मरबा ये बना हुआ है। आप सामने देख सकते हैं। राम जानकी विवाह मंडप में जाने के लिए यहाँ पे प्रवेश शुल्क लगता है। नेपाली 10 रुपया और इंडियन 30 रुपया। और यहाँ पे उसे विवाह का भी आयोजन किया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे कुछ चार्ज है। ये ठहरा ये टिकट घर। अभी मैं इस समय राम जानकी विवाह मंडप के पास हूँ, जो राम जानकी मंदिर के बिल्कुल ये साथ में है। और यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि इस जगह में इसके बारे में कुछ जानकारी जो लिखा गया है राम जानकी विवाह मंडप के बारे में। तो ये जानकारी है कि जानकी मंदिर के उत्तर में और अंगराज सर के दक्षिण में स्थित यह राम जानकी विवाह मंडप जनकपुर धाम का एक और धार्मिक और शानदार स्थान है। 1990 में पूर्व आए भूकंप के बाद पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में पगोडा शैली में क्षतिग्रस्त मंडप को खूबसूरती से फिर बनाया गया था। यह बड़ा गुरुजी खगेंद्र राज पांडे द्वारा भी 2026 में स्थापित किया गया था। 18 पौष 2082 पर तत्कालीन राजा वीरेंद्र वीर विक्रम सहदेव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मंडप के निर्माण में जानकी मंदिर के तत्कालीन महंत श्री नवल किशोर दास का योगदान उल्लेखनीय दिखाई देता है। मरवा मंडप के चारों कोनों में 4 मंडप है। यहाँ संगमरमर की मूर्तियाँ, जिनमें राम, सीता, 4 भाई और उनकी पत्नी शामिल है। इन सभी को मिथिला में कोहबर कहा जाता है। वैदिक कांच से सुरक्षित है। गर्भागिरी के में राम सीता की सुंदर मूर्तियां पूर्व पश्चिम में और मुख्य करके रखी गई है। यह बेदी जानकी मंदिर ट्रस्ट की देख रेख में है। लोग शादी करने के लिए विवाह मंडप में आते हैं, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है और यहाँ शादी करने से एक सुखी जीवन जीने में मदद मिलती है। जनकपुर धाम के पुराने मंदिरों की सूची में लक्ष्मण मंदिर भी एक है, जो जानकी मंदिर के परिसर में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इस मंदिर में मुख्य रूप से राम, सीता, लक्ष्मण और लव कुश की प्रतिमा की पूजा की जाती है। मंदिर की स्थापना 17वीं शताब्दी में महात्मा श्री जय कृष्णदास ने की थी। रामनवमी, विवाह पंचमी, नवरात्रि और दिवाली के त्योहारों के दौरान कई उपासक मंदिर में आते हैं। तो यहाँ जो ये जानकारी था आपको श्री राम जानकी विवाह मंडप सागर की ओर, गंगा सागर की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग जो है गंगा सागर तालाब पे आ चुके हैं। ऐसा मानता है कि जब यहाँ पे सीता स्वयंवर रचा गया था, जब सीता माता की जब विवाह हुई, तो उस समय सारे देवी देवता इस जनकपुर धाम में विराजमान हुए और उसी समय माँ गंगा भी यहाँ पे अवतरित हुई। जो ऐसा मानना कि ये साक्षात यहाँ पे ये गंगा का वास है। और ये गंगा जो सागर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ गंगा आरती जैसे वाराणसी हरिद्वार में होता है, उसी तर्ज पे आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ महागंगा आरती शाम को प्रत्येक दिन यहाँ पे किया जाता है। इसी जगह से गंगा आरती होती है। और जो तालाब देख रहे हैं, ये तालाब नहीं, एकदम साक्षात माँ गंगा का स्वरूप है और इसे गंगा सागर कहा जाता है।
अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ धनुष सागर की ओर, जहाँ पे सीता स्वयंवर के समय जो धनुष का जो टुकड़ा हुआ था, 3 टुकड़ा, कहते हैं कि एक टुकड़ा पाताल लोक गया, दूसरा जो टुकड़ा था बीच का वो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर धनुषा में जा गिरा, और जो एक और जो टुकड़ा था वो आकाश लोक में जा करके और रामेश्वरम के साथ में जो धनुष कोटी है वहाँ पे गिरा, जो आज भी वो टुकड़ा समुद्र में तैर रहा है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ से धनुष सागर की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग जो है गंगा सागर से धनुष सागर के पास में आ चुका हूँ, और ये वही धनुष सागर है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सीता स्वयंवर के समय जो धनुष के 3 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा पाताल लोक, एक टुकड़ा आकाश लोक और एक जो है वो धनुषा में जाके गिरा। तो ये वही जो जगह है जहाँ पर ये धनुष गिरा, तो यहाँ पर एक सागर का ये रूप लिया और उसका नाम है धनुष सागर। तो ये वही जगह आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से ये पूरा जो धनुष सागर है, और इसी से थोड़ी दूर पर वो गंगा सागर है। वैसे तो मैं आपको बता दूं इस जनकपुर में बहुत सारे सागर है, रत्न सागर है जहाँ भगवान श्री राम ने अपना पैर धोया था, वो है तालाब, यानी कि बहुत सारा यहाँ पर सागरों और तालाबों की ये नगरी है, मंदिर की ये नगरी है। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। सीता विवाह को तो आपको मैंने दिखाया, लेकिन जो माँ सीता का शादी में जो एक रिवाज होता है हमारे मिथिला, कहते हैं मिथिला पर में कि शादी से पहले मटकोर पूजा होती है। तो वो मटकोर पूजा जो है वो नेपाल और भारत के बॉर्डर के स्थित ये 4-5 किलोमीटर के अंदर में एक मटिहानी जगह है, वहीं पर मटकोर हुआ था। तो मैं अब आपको मटिहानी की ओर लेके चलूँगा, उसके बाद फिर हम लोग वापस भारत में प्रवेश करेंगे। तो जैसा कि हम लोग धनुषा से जनकपुर और जनकपुर से इस समय में मटिहानी आ चुका हूँ, जो कि मैं आपको बताया कि जो माँ सीता का जो स्वयंवर हुआ वो पूरे विधिवत तरीके से रीति रिवाजों से उनकी शादी की गई। और जो माँ सीता का कहते हैं कि मिथिला में एक मटकोर पूजा होता है, शायद मैं आपको बता दूं जो दिल्ली मुंबई और जगह रहने वाले लोग नहीं जानते हो, जैसे दूसरे जगह होती है मेहंदी हल्दी, इसी तरीके से मिथिला में शादी से पहले मटकोर पूजा होता है। तो माता सीता का जो मटकोर पूजा जो हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। जो आपको बताते चलूँ कि मिथिला में जो मटकोर जो पूजा होता है वो तालाब या कुएं के पास ही होता है। इस तालाब में माँ सीता का मटकोर पूजा हुआ था। और सामने जो आप देख रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण वो मंदिर है, जो कल आपने सुना था कि जलेश्वर में जो एक बाबा ने बताया, जो वहाँ के जो बाबा थे जगन्नाथ कुछ करके थे, नाम उतना याद, लेके यहाँ पर एक तस्मैया बाबा थे जिन्होंने
इस मंदिर का यहाँ पे इस मठ का स्थापना किया और कहते कि नेपाल अधिराज में ये बहुत बड़ा ये मठ और ये मंदिर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जगह में कितना ये सुंदर ये नज़ारा है। और आज वीरवार है, प्रत्येक वीरवार को यहाँ पे लक्ष्मी नारायण की आरती होती है, उसी तरीके से जैसे हरिद्वार में, वाराणसी में गंगा जी की आरती होती है। यहाँ पे हमारे साथ एक सर हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, तो मैं उनसे जानता हूँ कि यहाँ की जो थोड़ी मान्यता, थोड़ी कथा, थोड़ी जो कहानी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। सर नमस्ते। धन्यवाद सर। सर नाम बताइएगा, अपना परिचय। मेरा नाम पंडित शोभाकांत झा है। शोभाकांत जी, जैसे कि मैंने सुना कि हम लोग जो इस समय माता सीता से संबंधित जो भी जानकारी है उसको खोज कर रहे हैं। उस खोज के ला करके जो दुनिया से अनसुनी है, अनकही है, जो दुनिया के पहुंच से दूर है, जिनके पास वास्तविकता लोग नहीं जानते, तो हम लोग जो चाहते हैं कि सच्चाई को बाहर लेकर आए। जैसे कि आपका अयोध्या का जो आपका राम जन्मभूमि इतना प्रसिद्ध है, लेकिन आपका सीता जन्मभूमि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, राष्ट्रीय पटल पे इतना प्रसिद्ध नहीं है। लोग यहाँ पे इतने तीर्थयात्री नहीं आते, इतने श्रद्धालु नहीं आते। इसीलिए हमने कहा कि जो कुछ भी लोग जाने और यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ पर आए और माता सीता से जो संबंधित जो जगह वो देखे। हम लोग धनुषा भी गए, हम लोग जलेश्वर भी गए, हम लोग हलेश्वर नाथ भी गए, पुनौरा धाम भी गए, जानकी मंदिर भी गए। आखिर में एक ये करीब छूटा था, मुझे कल ही पता लगा कि यहाँ माता सीता का मटकोर पूजा हुआ था। तो जरा इसके बारे में आप मुझे जानकारी दें। यहाँ त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का विवाह का पवित्र पाणी ग्रहण का जो शुभ मुहूर्त आया, उस समय राजा जनक जी के दरबार में 4 कोना पर 4 कलानेश्वर है। पूर्व में महादेव मठ और पश्चिम में है जलेश्वरनाथ का महादेव मठ। उसी बीच में ही मटिहानी परिक्रमा स्थान है। जो आप देख रहे हैं लक्ष्मी सागर है। यहाँ मटकोर हुआ था। उस समय भृगु ऋषि जी गणित के गणना करके बताए जो सबसे पवित्र जगह जहाँ है वहाँ का माटी लिया जाए। तो यहाँ का माटी लेकर के, इसका नाम है मृत खनी, मिट्टी जहाँ से खना हुआ हो, अर्थात माटी का जहाँ हानि हुआ हो उसका अपभ्रंश हो करके अभी नाम पड़ा है मोटिहानी। और यही मटिहानी है जो यहाँ से माता सीता के विवाह के समय में मटकोर के लिए मंडप बनाने के लिए यही से लक्ष्मी सागर से माटी खन करके ले गया और मंडप का जो है तो वेदी का निर्माण हुआ। तब से ही त्रेता युग से और अभी तक ये मंदिर और मटिहानी ग्राम परम पवित्र है, ऐतिहासिक है और धार्मिक दृष्टिकोण से इसका गरिमामय बहुत महत्वपूर्ण स्थान, अपना ऊंचा स्थान रखता है। और यहाँ आप देख रहे हैं इस यहाँ गणेश जी का मंदिर है पश्चिम तरफ, इधर से सामने में हनुमान जी का मंदिर है। और नेपाल अधिराज्य के, नेपाल स्टेट का सबसे बड़ा मटिहानी स्थान जो है राजगुट्ठी, यहाँ 1500 जगह जमीन है। यहाँ अब कहिएगा जो है सो जो साधु थे पहले तस्मैया बाबा, जो सिर्फ तस्मई का भोग लगाते थे और ये पोखरी में वो नाव पर चल करके ऐसे ही जाते थे, पैदल खराम चल करके। ऐसा मटिहानी के वृद्ध लोग बता रहे हैं, बुजुर्ग लोग। और पानी पे चलते थे और उनका भेंट हुआ एक सूफी संत है यहाँ, जो आप मजार भी देख रहे हैं। हाँ, एक मजार भी है यहाँ। एक तस्मैया बाबा के समय में वो पीर बाबा थे और पीर बाबा का जो है सो जो डूंगा का नाव चलाते थे, डूंगा अर्थात पत्थर का नाव, जो अभी भी जो है तो क्या नाम है परकटी वृक्ष है, पाखर का गाछ के तर में डूब गया है नाव। उसका अनुसंधान और सांस्कृतिक महत्व का खोजी हो रहा है। तो दोनों संत जब मिले तो उन्होंने कहा कि भाई तुम वहाँ खंती गारना जहाँ कुछ अद्भुत हो। तो उन्होंने देखा जैसे मूस जो है सो है चूहा, सो बिरालों को पटक दिया, बिल्ली का।
बिल्ली का पराभव कर दिया मूस, और चूहे ने बिल्ली को पराभव कर दिया, पटक दिया, हरा दिया उसको विजय उस पर। तब तपस्वी तपस्विया बाबा ने कहा ओ इससे और जो है तो बलवान भूमि, पवित्र भूमि दूसरा कौन हो सकता है। तो वहाँ उन्होंने खंती गाड़े, चुट्टा खंती जो अभी भी है 3-4 साल 100 वर्ष पुराना हो गया, उसमें बीज जंग नहीं लगा हुआ है, अभी मटिहानी स्थान में गड़ा हुआ है और लिखा हुआ है तपमैया तपस्वी तपमैया बाबा ले खंती गाड़े को ठाऊं, जिस जगह पर वो खंती गाड़े हुए हैं। और ये मटिहानी में तो जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के, ताके जुगपद कमल मनाबो, जासु कृपा निर्मल मति पाबो। तो जगदम्बिका भगवती सीता जी हैं और उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा से हम लोग को निर्मल बुद्धि मिले, स्वच्छ बुद्धि मिले, जो हम लोग का संस्कार और संस्कृति बना रहे, संरक्षण हो। और इतना ही नहीं, ये जनकपुर धाम से 17 किलोमीटर दक्षिण में है और भारत के मधुबनी जिला के करीब यहाँ से 200 मीटर मात्र मधवापुर है जो भारत में पड़ता है। वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं। सांस्कृतिक रूप में हम एक दूसरे से आबद्ध हैं, बहुत जुटे हुए हैं और धार्मिक सद्भाव भी रहता है यहाँ। तो यहाँ ये धार्मिक नगरी में 1775 में ये मठ है, 1750 में इसका इतिहास मिलता है। तो कहिएगा जो है तो जमीन के विषय में कह रहे थे, ये सब जो है तो गुठिये का जमीन है, मठे का जमीन है। तो कैसे? तो हेमकर्ण का एक राजा थे, मकवानपुर के राजा, उनका संतान नहीं हुआ करता था एक भी। उस समय जंगल था, तो जंगल में किसी ने बताया कि एक महात्मा वहाँ रहते हैं, उनके यहाँ चला जाए। वो शिकार खेलते हुए आए, महात्मा अपना तपस्या में लीन थे, तो उनको दंडवत प्रणाम किया। महात्मा ने कुछ नहीं कहा, 2-4 दिन यहाँ डेरा खसा दिया और बाबा को पांव पकड़ लिया, बहुत अनुनय विनय किए। तो उन्होंने कहा बच्चा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो बाबा हमको सब कुछ है, हमको संतान नहीं, हम निसंतान है, बच्चा बच्ची कुछ नहीं है। तो कहा ठीक है, भगवान का जो है तो जाओ, तो हमको संतान होगा। ठीक 1 वर्ष के बाद उनको एक संतान हुआ, लड़का। और वो राजा जो है तो हेमकर्ण नाम के मकवानपुर के राजा थे, सिंधुली जिला में अभी पड़ता है। तो वो आए और कहा बाबा हम कुछ सेवा करना चाहते थे। कहते क्या सेवा करेंगे? वो महात्मा ऐसे से तपस्वी तपस्विया बाबा उनका शिष्य हुए थे, कृष्णदास जी। वो भी पैसा नहीं छूटे थे वो, और कोई चीज का उनको लोभ लालच भी नहीं था। तो उन्होंने कहा यहाँ एक धर्मशाला पाठशाला खोल दो। तो कहा ठीक है। तो 108 विद्यार्थी का जो है सो यहाँ नित्य भोजन छात्रवृत्ति है, भोजन करता है और बटुक ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं। अब जो है तो प्रजातंत्र का बहाली होने के बाद अब ब्राह्मण का मात्र नहीं है, यहाँ जो भी कोई विद्यार्थी आते हैं पढ़ने, सबको भोजन निःशुल्क मिलता है। और 108 साधु का दरबंदी है, 108 साधु अभी भी रहते हैं, अभी 108 तो नहीं है, 75 साधु रहते हैं। तो उन सबको भी भोजन, रहने का व्यवस्था, लत्ता कपड़ा सब का व्यवस्था है। और नित्य भगवान को, लक्ष्मी नारायण को भोग लगता है, तस्मै का पूजा पाठ होता है, वहाँ पुजारी भी हैं। और 108 कंगला रहते थे इधर दरिद्र नारायण, इधर उर्वर भूमि है, जो है तो सूखा जमीन था। अब कंगला भी धीरे धीरे चला गया, लेकिन मटिहानी का गरिमा इतिहास, गौरवमय इतिहास अभी भी जैसे स्वर्णाक्षर में लिखा हुआ है। ये धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। और यहाँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, कॉलेज जिसको बोलते हैं कॉलेज। यहाँ वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन किया जाता है। वहाँ भारत के विद्वान लोग भी यहाँ आकर के पढ़ाते थे। और ये जो है राजकीय संस्कृत प्रधान पाठशाला, सो पहले कामेश्वर दरभंगा संपूर्णानंद, बनारस संपूर्णानंद राजकीय संस्कृत विद्यालय में प्राचीन विषय भी है, आधुनिक विषय भी है, और सब विषय को जो है तो यहाँ ज्ञात बना। शास्त्रार्थ का परंपरा था सब। यहाँ जो है तो बनारस से लोग आते थे, दरभंगा से भी आते थे विद्वान लोग, और शास्त्रार्थ होता है, डिग्री नहीं था। किसी विषय पर जो है तो विषय वस्तु दिया गया, उस पर दोनों तरफ से शास्त्रार्थ हुआ। जो विजय हुए उनको मध्यमा आचार्य का डिग्री दिया जाता था, शास्त्री का। जो गुरु परंपरा से पढ़ाई अभी भी आचार्य पोखरी, मध्यमा पोखरी और परिक्रमा, सर्ग परिक्रमा, भविष्य पुराण, बृहद विष्णु पुराण अंतर्गत मिथिला महात्म भेवे की परिक्रमा का चर्चा है, वर्णित है अभी भी। चलिए, तो ये तो हमारी जो जानकारी थी, जो आप लोगों का जो प्रेम स्नेह हमें मिलता रहे,
इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें प्रोत्साहन दें कि हम समय समय पर आपको इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह की खोज करके हम आपके साथ लाते रहे। तो मैं इसी के साथ इस अध्याय की यहीं पे मैं समाप्ति करता हूँ। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ दीपक कुमार। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।